देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि कितने गिने चुने यूट्यूबर्स जो हैं, स्पेशली जो, चलिए मैं बात देखिए दूसरों को तो हम बाद में बोले, पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए कितने डिफेंस के ऐसे टीचर्स हैं, कितने डिफेंस के ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। एसएससी के टाइम पे वो डिफेंस इंस्टीट्यूट जो कभी ऑनलाइन नहीं आए, ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, वो भी साथ में खड़े हुए थे, हर शहर में खड़े हुए थे। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस समय पर जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, चंद कुछ दो चार लोग हैं? और दो चार भी कहां, आप सुबह से देख ही लिया आपने। तो सबसे पहली कहानी तो ये आएगी कि मैं इस मंच से सभी टीचर्स को इनवाइट करता हूं, सभी टीचर्स को आवाज उठाने के लिए बोलता हूं कि भैया इन बच्चों, अच्छा कई लोग जो हैं एक दो कमेंट इस तरीके से भी कर रहे थे कि तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है, जो हो रहा है चलने दो, कि अगर एज निकल गई तो अगले किसी एग्जाम की तैयारी कर लें। देखिए बेटा, एक बात मैं जानता हूं, जिसके घर में आग लगती है दर्द उसी को समझ में आता है। कोई ऐसा माँ बाप का बच्चा भी होगा जिसके ऊपर सारी उम्मीदें टिकी होंगी, जिसने बरसों से मेहनत की होगी। और देखिए, जरूरी नहीं कह सकते हैं कि हम परफेक्शन पहले से ले आए, लेकिन बेटा परफेक्शन बाद में भी आ सकता है। तो लास्ट मौके पे आके क्या पता वो बच्चा सिलेक्शन लेने वाला हो। अरे यार, उसकी गलती नहीं थी ना। बात यही तो आ रही है कि कोरोना के टाइम पे ऐसा हो गया। या तो तुम स्टार्टिंग में ही बोल देते कोरोना कोई एक दो दिन नहीं चला है, कोरोना कोई एक दो दिन नहीं चला है, कोरोना मार्च में आ गया था, तुम मार्च में ही ये नोटिफिकेशन डाल देते या फॉर्म दोबारा फिल करवा देते ना। यार एनडीए ने दो चांस दिए कि नहीं दिए? मुझे ये बताओ, यूपीएससी ने दो चांस दिए कि नहीं दिए? जितने भी लोग ये ज्ञान पेलने के लिए बैठे हुए हैं ना, मेरे को मेरी बातों के जवाब दे दो। एनडीए ने दो चांस दिए कि नहीं दिए? 6 सितंबर को एनडीए यूपीएससी पेपर कराती है। उसने सॉल्यूशन निकाला कि भैया दोनों वाले बच्चे, जो दो बच्चे हैं, जो दो अटेम्प्ट है, दो एक ही पेपर दो और एक ही पेपर से दो बार चांस मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट उस समय रहा होगा, उनको रिलैक्सेशन मिला कि नहीं मिला? लेकिन क्योंकि वो यूपीएससी के अंडर में था, एयरफोर्स को कुछ माना ही नहीं जा रहा। यार इतने बच्चे एनडीए में आते हैं, इतने बच्चे एनडीए में आते हैं, एयरफोर्स में इतने बच्चे आते हैं, इधर एक्स वाले भी बैठे हैं, उधर वाई वाले बैठे हैं, और एक मुद्दा तो जो कोई उठा ही नहीं रहा है। नेवी का मुद्दे पे तो बात ही नहीं चल रही है। चलो एयरफोर्स ने एक पेपर तो कराया, नेवी ने तो मुझे बताओ 2020 में कहां से पेपर करा दिया? यार या तो आप ये मत कहो कि नहीं हम किसी भी चीज को प्रॉपर्ली कराते हैं, या तो फिर खुलेआम आके ये कह दो कि हमारे बस की नहीं है, हमें मैनेजमेंट चलाना नहीं आता। और अगर आपको चलाना आता है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं किसी सेना पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं भाई, ये सेना के दम पे चीजें चल रही है और मैं सैनिकों को ही बना रहा हूं, मैं सेना के जवान ही बना रहा हूं यहाँ पे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अगर सीएएसबी के हाथ में, अगर सीएएसबी के हाथ में ये दिया गया है, तो सीएसबी इसको क्यों सोई हुई बैठी है, क्यों आवाज नहीं देती? और सबसे बड़ी बात, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, नोटिफिकेशन पे यही नहीं पता चल रहा, बच्चों को तो यही नहीं पता चला कि लीगल है इलीगल, अभी तक यही नहीं पता चल रहा। बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं, वो बार बार पूछते हैं। अरे किससे पूछेंगे? टीचर से पूछेंगे। पिसता कौन है सारी चीज में? टीचर पिसता है। टीचर दिन रात बेचारे लगे हुए हैं, आप बाबूजी बन के आते हैं, नोटिफिकेशन डाल देते हैं, यही नहीं पता लीगल है इलीगल है। कोई भी अखबार वाला के कुछ भी बोल के चला जा रहा है, और उस एक नोटिफिकेशन पे लाखों बच्चे दिन रात परेशान हो रहे हैं, फॉर्म भरवा देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं है, ये लीगल नहीं है, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं। नेवी का मुझे बताओ, चलो जो कह रहे थे कि नहीं ठीक है कि भाई एक चांस मिल गया एयरफोर्स वालों को, नेवी वाले जरा मुंह खोल के दिखाना मेरे को, जो बोल रहा था कि, क्योंकि मैं, मेरे को तीन चार स्क्रीनशॉट अभी बच्चों ने, मैं एक्चुअली अभी मेरी वही बात चल रही थी, क्योंकि बेटा ये हक की लड़ाई है, ये लीगली भी लड़ी जाएगी और हर तरीके से लड़ी जाएगी। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि मेरी इलाहाबाद के एक एडवोकेट है, उनसे बात चल रही है, हम इस चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। और देखिए साहब, लड़ने के तीन माध्यम है, आप लीगली भी लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा इस चीज के लिए, दूसरी लड़ाई आपकी ट्विटर पे होगी, और तीसरी अंतिम लड़ाई आती है कि खुल के सामने आ जाओ, और जिस जिसमें दम है वो खुल खुल के सामने आ जाओ। और मैं इस चैनल के, इस मंच के माध्यम से, कैडेट डिफेंस एकेडमी के मंच के माध्यम से मैं ये चीज कह रहा हूं कि हमारी जो टीम है वो आपको सबसे आगे खड़ी हुई मिलेगी, जिस जिसमें भी दम है। और जो कहता है नहीं मैं बच्चों के लिए कुछ करता हूं, वो खुल के सामने आ जाओ। दिल्ली या आपके सीएसबी के हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए तैयार है। और एक बात सुन लो फिर से, मैं सारी कहानी को ही खत्म कर देता हूं। मैं यहां से सभी को खुल के इनविटेशन दे रहा हूं यहां से कि जो भी डिफेंस वाले बच्चों के लिए, और प्लीज जो बच्चे, जो टीचर एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, प्लीज वो सभी लोग भी इस चीज में जुड़े। क्योंकि याद करिए, जब एसएससी की कहानी चल रही थी तो उत्तराखंड से, देहरादून से सिर्फ मैंने उस चीज पे, उस दिन आपके सामने याद होगा चिल्लाया था मैं इस बात पे, और वीडियो बनाई थी, सबके लिए बोला था उस समय पर। मैंने डिफेंस वाले बच्चों से, मेरी एसएससी वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे आप भी इनके साथ आइए, क्योंकि कहां यार, जब आपके ऊपर बात आई थी तो इन बच्चों ने खुल के ट्वीट किए। बच्चों मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में हाँ या ना लिख के मुझे बताओ कि आपने ट्वीट किए थे या नहीं किए थे। पहले, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछ लेता हूं, क्या उस समय पर मैंने आवाज उठाई थी नहीं उठाई थी? इन एसएससी वाले बच्चों के लिए उस समय पर जब आवाज उठ रही थी, क्या ट्वीट आपने किए थे नहीं किए थे? मुझे जल्दी से बताओ हाँ या ना।